आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की पावन कथा। यह केवल व्रत की कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्म संयम की ऐसी गाथा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका फल वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में पांचों पांडव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। माता कुंती, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे। वे भगवान विष्णु की आराधना करते और धर्म के मार्ग पर चलते। लेकिन पांडवों में एक ऐसे भी थे जिनके लिए व्रत रखना अत्यंत कठिन था। वे थे महाबली भीमसेन। भीमसेन का शरीर अत्यंत विशाल और बलशाली था। उनकी भूख भी असाधारण थी। कहा जाता है कि उनके उदर में वृक नाम की अग्नि निवास करती थी, जो उन्हें बार बार भोजन की आवश्यकता महसूस करवाती थी। जब भी एकादशी आती, सभी लोग व्रत रखते, लेकिन भीमसेन के लिए बिना भोजन के रहना असंभव था। एक दिन भीमसेन बड़े चिंतित होकर महर्षि व्यास के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं प्रत्येक एकादशी का उपवास नहीं कर सकता। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम सचमुच सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। भीमसेन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, निर्जला व्रत क्या होता है? महर्षि व्यास बोले, इस दिन केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना होता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं किए जाते। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। भोजन छोड़ना तो फिर भी संभव था, लेकिन जल का त्याग करना उनके लिए अत्यंत कठिन था। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वे कठिन तप अवश्य करेंगे। समय बीता और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की किरणें धरती को तपाए जा रही थी। लोगों को बार बार प्यास लग रही थी। ऐसे समय में भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और संकल्प किया कि पूरे दिन न अन्न ग्रहण करेंगे, न ही जल पिएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी परीक्षा कठिन होती गई। दोपहर तक उनका गला सूखने लगा, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन वे अपने संकल्प पर अड़िग रहे। वे बार बार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। संध्या हुई, फिर रात्रि हुई। प्यास इतनी बढ़ गई कि सामान्य व्यक्ति शायद हार मान लेता, लेकिन भीमसेन ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा, यदि मैंने यह व्रत भगवान की भक्ति के लिए स्वीकार किया तो मुझे इसे पूर्ण करना ही होगा। पूरी रात उन्होंने जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए और उनका ध्यान किया। अंततः अगली सुबह द्वादशी का पवित्र दिन आया। व्रत पूर्ण होने का समय हो चुका था। भीमसेन ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर जल ग्रहण करके अपना व्रत खोला। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनकी दृढ़ता और भक्ति की प्रशंसा की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हुए और भीमसेन को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे भीमसेन, तुमने अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा, उससे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान और भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन लोग गरीबों को पानी से भरे घड़े, पंखे, छाते और शीतल पेय पदार्थ दान करते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी में प्यासे व्यक्ति को जल दान देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। भीमसेन जैसे महाबली योद्धा ने भी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त की। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब वह जीवन की हर परीक्षा में सफल हो सकता है। तो मित्रों, यह थी निर्जला एकादशी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अवश्य कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।